ठीक है, कल हमने कलेक्टिव नाउन का रूल किया था, है ना। फिर आज हमारे पास कुछ नाउन्स हैं ये वाली, ठीक है। ये कैसे नाउन है, एस एंडिंग, मतलब इनके लास्ट में या तो एस दिया या फिर हमारे पास ई एस। और सिस्टम क्या होता है कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में एस या ई एस होता है तो प्लूरल होती है, बट ये सब जितनी भी नाउन्स हमारे पास लिखी हैं ये सब कैसी होती हैं, हाँ, ये देखने में तो प्लूरल है लेकिन सिंगुलर किसके अकॉर्डिंग होती है, यूज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। जब ये सिंगुलर है तो अपने साथ कैसी वर्ब लेने वाली है, सिंगुलर वर्ब, है ना। अब ये सिंगुलर होती क्यों है, क्योंकि ये एक पूरी यूनिट का काम करती है, ठीक है, एक कंप्लीट यूनिट को बताती है। जैसे हमारे पास है मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स क्या हो गया, हमारे पास जितनी भी मैथ्स के चैप्टर्स हैं उन सबका एक बुक पूरी, है ना। तो वही क्या हो गया, एक पूरा सब्जेक्ट, मतलब एक यूनिट बन गई। वही फिजिक्स, मैकेनिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या होता है, सब्जेक्ट होता है जिसमें डाटा की हम कैलकुलेशन करते हैं ना। इकोनॉमिक्स, मम्स, इसमें जो मेन नाउन्स हमारी यही है, मम्स जो गर्ल्स को होता है हमारे ये गाल फूल जाते हैं, है ना। मीसल्स जो हमारे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं ना, खसरा टाइप का, उसको बोलते हैं। रिकेट्स बोलते हैं विटामिन डी की कमी से होता है सूखा रोग। बिलियार्ड ये गेम का नाम है, नहीं, ये घास के मैदान पे खेला जाता है, हरे घास के मैदान पर, गोल्फ टाइप, हाँ। एक्वेटिक पानी वाला सिस्टम है ना। और जिम्नास्टिक जिम, एथलेटिक्स। सबसे मेन है हमारे पास इसमें इनिंग्स और सीरीज दोनों का मीनिंग पारी। न्यूज़ खबर, और समन्स जो केस चलता है कोर्ट वगैरह में तो उसका जो हमारी डेट आती है ना कि आपको इतनी डेट को प्रेजेंट होना है, तारीख जो होती है उसको समन्स कहते हैं। फिर ये थ्री मुस्केटर्स, ये नॉवेल्स के नेम है। अरेबियन नाइट बुक्स का नाम, गुलिवर ट्रेवल्स ये भी हमारे पास नॉवल का नेम है, ठीक है। अब हम इसके अकॉर्डिंग ही देखते हैं कि हमारे पास सेंटेंसेस हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत, बताओ। फर्स्ट है, मीसल्स हैव बीन ब्रोकन आउट इन द टाउन। ब्रोकन आउट का मीनिंग होता है फैल जाना, एकदम से फैल जाती है ना कोई चीज़, न्यूज़ का फैलना, आग लगी, आग फैल गई जंगल में। इसी तरीके से मीसल्स जो है वो शहर में एकदम से फैला हुआ है। तो मीसल्स हमारे पास नाउन है, एस एंडिंग नाउन है, लेकिन वर्ब कैसी लेती है अपने साथ, सिंगुलर, हैज़। फिनेस्ट पॉलिटिक्स हो गया, पास एक्स एंडिंग है लेकिन सब्जेक्ट कैसे लगी है अपने साथ, वर्ब सिंगुलर, इज। फिनेस्ट दीज न्यूज़ आर डिसअपॉइंटिंग, तो न्यूज़ है ना, न्यूज़ के साथ कैसी वर्ब आएगी अपनी, सिंगुलर, लेकिन इसके साथ इसको भी चेंज करना होता है। देखो दीज क्या होता है ना हमारे पास, दीज होता है प्लूरल, ये है ना। तो इसके बाद आने वाली वर्ब, सब्जेक्ट सब कुछ प्लूरल होता है, बट एक वर्ड होता है हमारे पास दूसरा दिस, ये कैसे होता है, सिंगुलर। इसके बाद आने वाली नाउन और वर्ब दोनों ही कैसी होंगी, सिंगुलर। देखो ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, तो दीज आएगा दिस, तो दीज के स्थान पर क्या आएगा यहाँ पर, दिस। क्लियर है। फिनिश्ड अ सीरीज ऑफ मैचेस। अब एक छोटी सी कंडीशन समझ लो, इसको तो हटा दूँ ना तो नॉर्मल है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है हमारे पास, ये नोट में लिख लो। नोट क्या है, हमारे पास एक वर्ड होती है प्रीपोजिशन ऑफ, सही है। तो प्रीपोजिशन ऑफ जो है वो दो नाउन को जोड़ने का काम करता है, एक इधर नाउन और एक इधर, ठीक है। नाउन से मतलब है हमारा सब्जेक्ट। तो वर्ब जो आती है ना इसमें, वो वर्ब आती है अकॉर्डिंग टू पहले वाले सब्जेक्ट के, इसके अकॉर्डिंग, सही है। मतलब इसमें जो मेन सब्जेक्ट होता है वो हमारा कौन सा होता है, फर्स्ट वाला सब्जेक्ट, ठीक है। अब सेंटेंस ये देखो, अ सीरीज ऑफ मैचेस आर बीइंग प्लेड। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास, टू सीरीज ऑफ मैचेस इज बीइंग प्लेड, सही है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या मिला, ऑफ। ऑफ के इधर भी हमारे पास एक सब्जेक्ट है, ऑफ के इधर भी साइड हमारे पास एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें बताओ मेन सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, पहला वाला ए सीरीज। तो ए सीरीज कैसी है, सिंगुलर हो गई ना, ए बोला है, तो यहाँ पर वर्ब कैसी आएगी, इज, ठीक है। फिनिश्ड टू सीरीज ऑफ मैचेस, सेम कंडीशन रिपीट हुई है इसमें भी। हमारे पास सीरीज, एक सब्जेक्ट इधर है, एक सब्जेक्ट इधर है। मेन सब्जेक्ट कौन सा है सेंटेंस का, ऑफ के पहले वाला, टू सीरीज। तो टू सिंगुलर है प्लूरल, प्लूरल टू हो गया ना, हाँ। तो वर्ब कैसे आएगी हमारे पास, आर, ठीक है। कोई डाउट।
तो इसमें मेन नाउन जो है हमारी वो हमने अंडरलाइन कर रखी है। इनिंग्स, सीरीज, न्यूज़, समन्स, थ्री मुस्केटर्स, अरेबियन नाइट्स, गुलिवर ट्रैवर्स, मम्स, मीसल्स और रिकेट्स। ठीक है, एग्जाम में मोस्टली केसेस में यही मिलती है। तो इनके बाद आने वाली वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर वर्ब, क्योंकि हम इनको एज अ यूनिट मानते हैं। ठीक है, तो नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। और ये वाला जो प्रीपोजिशन ऑफ वाला रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी ग्रामर में यही रिपीट होता रहेगा बार बार। ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे पास जब हम करते हैं क्लोज टेस्ट। देखो ये तो हमने नॉर्मल पढ़ लिया इसका, है ना। इसी रूल का एक एक्सेप्शनल केस भी है। एक्सेप्शन क्या है हमारे पास? अगर कोई भी सब्जेक्ट का नेम है, सही है, सब्जेक्ट नेम, और इसके पहले हमारे पास आ जाता है पसेसिव केस। पसेसिव केस, सब्जेक्ट, तो इसके बाद जो वर्ब आती है ना वो वर्ब आती है प्लूरल वर्ब। ठीक है, पसेसिव केस क्या होता है? जैसा हमारे पास पसेसिव मतलब जो पसेशन दिखाता है, तो पसेशन कैसे दिखाता है हमारे पास? हिज, हर, देयर, इट, इट्स, सही है, और अवर, माई। ठीक है, ये सब जो होते हैं। तो अगर ये वाले पसेसिव केस आ जाते हैं और सब्जेक्ट का नेम मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मैकेनिक्स, पॉलिटिक्स, ये वाला, ठीक है, तो इसके बाद जो वर्ब लेता है ये क्या लेगा फिर? अपनी प्लूरल वर्ब। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, हिज मैथमेटिक्स इज वेरी पुअर। सही है, हिज मैथमेटिक्स। अब क्या है, जब इसके सामने पसेसिव आ जाता है, सही है, और इसमें कभी कभी पता क्या था, पसेसिव के स्थान पर यहाँ पर आर्टिकल भी दे देता है, ए एन द, तो ये भी चल जाता है। सही है, क्योंकि ये भी क्या होता है, स्पेशलाइजेशन के लिए आता है। ठीक है, तो देखो अब इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर मैथमेटिक्स का मतलब मैथ नहीं रह गया, गणित। अब यहाँ पर इसकी बेसिक यूनिट, मैथ की बेसिक यूनिट क्या होती है? कैलकुलेशन। तो मतलब उसकी कैलकुलेशन भी जो है बहुत ज़्यादा गरीब है। पुअर का मतलब यहाँ पे गरीब नहीं, यहाँ पर वीक, है ना। तो अब इसमें हमने क्या माना, अब यहाँ पे कैलकुलेशंस हो गया, मीनिंग पसेसिव है, तो इसके साथ कैसे चलेगा वर्ब? प्लूरल। ठीक है, तो रूल हमारे पास एक तो ये था सिंपली, जब इसके साथ कुछ नहीं आएगा डायरेक्ट तो ये सिंगुलर है, जब अगर इसके पहले पसेसिव आ जाता है तो उसका क्या हो गया? प्लूरल। ठीक है, पसेसिव में नाम भी तो आ सकता है, जैसे उसने बोल दिया रीताज फिजिक्स इज वेरी गुड। तब क्या यहाँ पर पसेसिव के लिए नाउन में अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, ये भी पसेशन होता है, तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। ठीक है, तो नोट डाउन करो इसको, फिर चलते हैं आगे। चलो फिर हमारे पास नेक्स्ट रूल आता है इसका, सम एक्स एंडिंग नाउन्स हैं, सही है, और ये नाउन्स कैसे हैं? सब पेयर नाउन है। सही है, ये सब कैसी नाउन्स हमारे पास? पेयर वाली नाउन्स है। तो जब ये पेयर है तो पेयर कैसा होता है हमारे पास? सिंगुलर है प्लूरल? डबल होता है ना, तो ये हमेशा कैसी होने वाली है नाउन्स? ये प्लूरल नाउन है। जब ये प्लूरल नाउन है तो ये टेक भी कैसी करेंगे अपने साथ? वर्ब भी कैसी लेंगी? टेक्स प्लूरल नाउन। अब ये बताओ, जब ये प्रॉपर नाउन, सॉरी, जब ये पेयर नाउन्स है हमारे पास, तो इसमें से हम एस या ई एस हटा सकते हैं? नहीं, नहीं हटाएंगे ना। अब हटाएंगे क्यों नहीं? क्योंकि यूजलेस हो जाएगी ये। मान लो हमारे पास एग्जांपल है सीजर्स। सीजर्स का मीनिंग क्या होता है? कैंची। तो कैंची पेयर में तो होती है इस टाइप से। अगर हमने एस हटाया तो एस हटाने का मतलब हमने इसकी एक साइड हटा दी, तो फिर ये काम की थोड़ी ना बची हमारे पास। तो इसलिए हम इन सभी नाउन्स में से एस या ई एस को नहीं हटा सकते। सही है, तो डोंट रिमूव एस और ई एस इन इट। ठीक है, तो अब मीनिंग देख लेते थोड़ा। ट्राउजर्स, ट्राउजर्स क्या होते हैं हमारे पास? पैंट।
ब्रीचिस पजामा होता है ये भी, जींस पैंट, सीजर्स कैंची, स्पेक्टिकल्स चश्मे है ना, शेयर्स क्या होती है मियान तरवाल वाली, वो डबल होती है ना वो हमेशा, अगर एक हटा देंगे तो तरवाल रुकेगी उसमें नहीं रुकेगी। स्केल्स पैमाना, लेकिन ऐसा लग गया तो पैमाने का काम हम क्या करते हैं नाप तोल, तो नाप तोल किससे करते हैं तराजू से, है ना। आर्म्स भीख, प्रोसीड्स ये होता है प्रॉफिट, थैंक्स किसी को धन्यवाद देना है ना, रिचेस रिच तो होता अमीर, और रिचेस हो गया तो हो गई मतलब उसकी एसेट संपत्ति। कंटेंट्स जो बुक के स्टार्टिंग होता है कंटेंट है ना, तो ये कैसा होता है हमेशा उसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं ना लिखे हुए टॉपिक्स, तो इसी को कहते हैं विषय सूची एक तरीके से ना। ऑर्डर्स आदेश, और खाली ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है सीक्वेंस क्रम है ना। रिक्वायरमेंट्स आवश्यकताएं, कस्टम्स अगर एस हट गया इसका कस्टम तो गया रीति रिवाज, और कस्टम्स हो गया टैक्स जो हमारा कस्टम ड्यूटी होता है ना वही वाला। राशंस जो हमें पीडीएस शॉप पे मिलता है ना, कोटे की दुकान पे राशन, वही वाला राशन है ना। आर्काइव्स ये होते हैं गवर्नमेंट के जो फाइल्स वगैरह होते हैं ना रिकॉर्ड, उनको बोलते हैं आर्काइव्स। एनल्स ये इतिहास होता है, सही है। एरियर्स गलतियाँ होती हैं इसमें, एरर होता है ना उसी तरीके से। एसेट्स संपत्ति, स्टेयर स्टेयर तो वही एक सीढ़ी, और स्टेयर्स जो बहुत सारी सीढ़ी एक साथ हो गई तो मतलब जीना। क्वार्टर्स हाँ जो रहने का निवास स्थान होता है ना। अर्निंग्स मैनर्स तरीके है ना अनुशासन। और आउटस्क्रिट्स और सराउंडिंग एक ही होता है, आसपास का छोर जो होता है सही चारों तरफ का। सेविंग्स बचत हाँ जमा पूंजी, और हेडक्वार्टर्स वही मुख्यालय है ना। ठीक है, तो हम इनमें से ना तो ऐसे यस हटाने वाले हैं, और इसी के साथ हम क्या यूज़ करने वाले हैं प्लूरल वर्ब है ना। इसमें से कुछ अंडरलाइन कर देता हूँ जो इम्पोर्टेंट्स है। सबसे ज़्यादा क्वार्टर और हेडक्वार्टर्स मिलने वाला है आपको। सेविंग्स अर्निंग सराउंडिंग्स, ठीक है। चलो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। माई सीजर्स इज़ नॉट शार्प। तो सीजर्स तो वर्ब कैसी आने वाली है सिंगुलर प्लूरल प्लूरल है ना, तो इसके स्थान पर क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर आर। फिनेस्ड माई स्पेक्टिकल इज वेरी कॉस्टली। हाँ तो हमारे पास दो ही तरीके से एरर आता है, या तो वो इन नाउन्स के अंदर से एस हटाकर देता है, या फिर इसके साथ वर्ब सिंगुलर देता है। तो वर्ब भी गलत है, अभी वर्ब भी क्या आएगी हमारे पास आर। फिनेस्ड देखो अब यहाँ पर हैव नहीं होगा, क्यों नहीं होगा हैव, क्योंकि इसके पहले लग गया ऑफ, तो ऑफ के पहले वाली नाउन मेन होती है ना। तो ए पेयर सिंगुलर है, तो ये सेंटेंस हो गया हमारे पास नो एरर, ये सेंटेंस सही है, ठीक है। फिनेस्ड है ना, हाँ कि ऑर्डर कुछ नहीं होता ऑर्डर्स, क्योंकि उसके ट्रांसफ़र के आदेश है ना। और ये अपने साथ वर्ब भी कैसे प्लूरल लेने वाले हैं, देखो हम यहाँ पर सीख रहे हैं इसलिए हमने डबल एरर लिया है। एग्जाम में एक ही मिलेगा, या तो एस हटा मिलेगा या फिर हैव नहीं होगा, ठीक है। फिनेस्ड अब सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा, मीनिंग कुछ नहीं निकलना ना अभी। अब देखो इसका एक रूल है अच्छा सा, नोट करके लिखने वाले हम यहाँ पर। एक तो वर्ड होता है हमारे पास स्पेक्टिकल एस वाला है ना, और एक वर्ड होता है हमारे पास स्पेक्टिकल विदाउट एस। तो जब हमारे पास एस वाला होता है तो इसका मीनिंग तो होता है चश्मा, लेकिन जब इसका एस हटा देते हैं हमारे पास तो ये बन जाती है कहीं का दृश्य, सीनरी एक तरीके से। दृश्य है ना, तो कश्मीर के चश्मे की बात चल रही है या फिर दृश्य की बात चल रही है, दृश्य की बात चल रही है।
तो इसका हमें क्या हटाना होगा यहाँ से, एस। तो सेंटेंस एंड द स्पेक्टेकल ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। ठीक है, तो सेंटेंस अब हो गया हमारे पास सही। तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ये टेक्स प्लूरल नाउन नहीं, प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो चलो इसी के साथ आज अपनी क्लास ओवर करते हैं। मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।